like at the time he tried his handwriting a verse or two, ये वाला लाइन थोड़ा समझ में नहीं आया हमें। उसमें देखिए बच्चे वो बता रहे हैं कि जब हमारा जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है वो कभी कभी जब शाम में फ्री होता था, दैट मीन्स व्हेन ही वाज नॉट वर्किंग, ठीक है, एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू फॉर यू कैन से एक तरह से उसका जो टाइम पास करने के लिए, क्योंकि हमारा जो पोस्ट मास्टर है वो सोशल नहीं, ठीक है, वो लोगों से बात नहीं करता है, ज्यादा अनजान लोगों से बात करने में उसे परेशानी होती है, अनकंफर्टेबल वो फील करता है, तो इस वजह से वो क्या है, इस वजह से वो बातचीत नहीं कर पाता है बहुत लोगों से। अब बातचीत नहीं कर पाता, जाहिर सी बात है उसे टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए, तो इट वाज जस्ट लाइक अ टाइम पास, एक हॉबी थी उसकी कि वो लिखने की कोशिश करता था कुछ ना कुछ, ठीक है, स्टोरीज लिखने की या कुछ भी एक शॉर्ट स्टोरी लिखने की वो कोशिश करता था। एंड ही यूज्ड टू थिंक कि वैसा कुछ नहीं, जैसे अरेबियन नाइट्स में जो स्टोरीज हैं उस टाइप की स्टोरीज वो सोचता था कि काश वो लिख पाए, बट उस टाइप का कुछ उसको उतना नहीं आता था समझ में लिखना, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट हु इज हैविंग एनी डाउट? अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लेना। पीडीएफ फाइल भी मैंने सेंड कर दी है, ये भी आप रीड कर सकते हैं यहाँ स्टोरी। अगर कोई दिक्कत होती है देन लेट मी आस्क। सो वी वर we have okay, Ratan was learning to read. This much we have completed, and at the same time there was a heavy rain. Yes, Sonia, बोलिए। मैम मेरे को रीड करना था, वही बोलना था। अच्छा, yes, we were reading from this, ठीक है, यहाँ से हम रीड कर रहे हैं। Let me give a brief description and then you can start reading from here, okay? यहाँ से आप रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं once I'm giving a brief description, okay? तो यहाँ तक हमने क्या क्या अभी रीड किया है। हमारा जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, इट इज सेड कि देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखा रही हैं। सेंटिमेंट्स का मीनिंग होता है भावनाएं, हिंदी उसका होता है भावनाएं, ठीक है। सेंटिमेंट्स मतलब आपकी जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, क्योंकि वो किसी से बातचीत नहीं करता है ज्यादा लोगों से। एंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग टू रतन। रतन जो थी उसके पास, वो हमेशा उसी से बात करता था, रतन के बारे में जानता था, उसको क्या क्या याद है अपनी फैमिली के बारे में, और उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता था। तो ही वॉज जस्ट विशिंग दैट समवन हु वुड बी देयर फॉर हिम, ठीक है, कोई ऐसा रहे उसके पास जिससे वो हमेशा अपने दिल की बात शेयर कर सके, ठीक है। तो रतन को फिर वो एक दिन सोचता है कि रतन को पढ़ना सिखाना चाहिए, ठीक है। तो वो पूरी दोपहर उसे पढ़ना सिखाता है। एंड आफ्टर दैट शी वाज लर्निंग 2 कॉन्सोनेंट वर्ड, डबल कॉन्सोनेंट वर्ड वो लर्न कर रही थी। डबल कॉन्सोनेंट का मतलब यही होता है कि आपके जो 2 कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ जब रहेंगे तो क्या साउंड करेंगे, ठीक है। हमारा एक साथ जो जैसे CH च होता है वो साउंड किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, शी वाज लर्निंग टू डू दैट, तभी वो रीड करना सीखेगी। So this is how she was learning from postmaster, ठीक है। Yes, Sonali, start reading from here. I will scroll down after you have read this part. One heavily cloud morning, the postmaster little pupil had been long waiting outside the door for her call, but not hearing it as usual. She took up her dog-eared book and slowly entered the room. She found her master stretched out on his bed and thinking that he was resting. She was about to retire on tiptoe when she suddenly heard her name, Ratan. She turned at once and asked, "Were you sleeping, Dada?" The postmaster, in a plaintive voice, said, "I am not well. Feel my head. Is it very hot?" मैम हो गया। Yes, continue from here. यहाँ तक read करिए पूरा।
Yes, ma'am. In the मैम बार बार कुछ डिस्प्ले हो जा रहा है. ओके मैम. मैम इट्स ओके. 1 minute, 1 minute. Let me share it from another device. अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे. Yes, read from here. Where it goes. Starting with this, starting. Yes, ma'am. In the loneliness of his exile and in the gloom of the drains, his ailing body needed a little tender nourishing. He longed to remember the touch on the forehead of soft hand with thinking pracklets, to imagine the presence of loving womanhood, the nearness of mother and sister. And the exile was not disappointed. Ratan keys to be a little girl. She at once stepped into the post of mother, called in the village doctor, gave the patient his pills at the proper intervals, sat up all night by his pillow, cooked his gruel for him, and every now and then asked, "Are you feeling a little better, Dada?" It was some time before the postmaster, with weakened body, was able to leave his sick bed. No more of this, said he with decision. I must get a transfer. He at once wrote off to Calcutta an application for a transfer on the ground of unhealthiness of the place. Revealed from Okay, 1 minute. 1 her minute. thinking. Let me explain till now and then we can read further. ठीक है. देखिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो चीजें अभी हमने रीड की. See, lastly what happened, जब रतन जो है वो थोड़ा सा अपना रीडिंग करना स्टार्ट कर दी. ठीक है. once she started learning. बच्चे ये सब चीजें मैं बोलती हूँ, मना करती हूँ, फिर भी यू आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. बताइए ये अच्छा लगता है बार बार आप लोग को डांट खाना इस चीज को लेकर? Yes, so as I was telling कि यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है, he started teaching रतन. उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को. ठीक है. आसपास जाने के लिए या इधर उनको मार्केटिंग करने के लिए, मार्केट जाने के लिए उन्हें पंड्स यानी कि छोटे जो बोट्स होते हैं, जो हैंडमेड बोट्स होते हैं गाँव में, उन बोट्स का यूज करना पड़ा. ठीक है. इतना वहां पर बारिश हो रहा था, इतना ज्यादा वहां पर आप कह सकते हैं कि बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, बाढ़ जैसा सिचुएशन था वहां पर. तो वन हेवीली क्लाउडेड मॉर्निंग, मतलब एक दिन जब बहुत ज्यादा क्लाउड हो रखा था, यानी कि बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन बारिश का बहुत मौसम कर रखा था. ठीक है. द पोस्ट मास्टर्स लिटिल प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट. ठीक है. प्यूपिल का ओल्ड इंग्लिश में स्टूडेंट को प्यूपिल कहा जाता था. ठीक है. इवन राइट नाउ व्हेन यू गो थ्रू एनी डॉक्यूमेंट, वहां पे कहीं कहीं आपको प्यूपिल लिखा हुआ दिखाई दे सकता था. बट यूजुअली नाउ डेज स्टूडेंट्स आर बेसिकली रेफर टू एज स्टूडेंट्स ओनली. बट कहीं कहीं ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में अभी भी प्यूपिल लिखा रहता है. तो प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट होता है. तो क्योंकि वो उसकी स्टूडेंट थी, ठीक है, पोस्ट मास्टर की स्टूडेंट थी, तो वो बाहर बैठ के वेट करती रही कि दोपहर होगी तो पोस्ट मास्टर बुलाएगा उसे और पढ़ना आगे दिखाएगा. बट उसे आवाज नहीं आई, वो बहुत देर तक वेट की. देन व्हाट हैपेंड, उसने जो बुक रीड कर रही थी, ठीक है, डॉग ईयर्ड बुक का मतलब क्या होता है, आपने जब भी कोई बुक पढ़ी होगी, आपने देखा होगा जो पुरानी बुक्स होती हैं उनका एक कॉर्नर इस तरह से टिल्ट किया रहता है. लेट मी शो यू फ्रॉम द डायरी आई हैव.
यहाँ पर जो ये देखिए कॉर्नर होता है, इस तरीके से ऐसा फोल्ड किया जाता है। Are you able to see this in the screen? इस तरीके से जो फोल्ड किया जाता है इसे डॉग ईयर्ड कहा जाता है। ठीक है, डॉग ईयर, इस तरह से डॉग ईयर जो रहता है उसे डॉग ईयर्ड कहा जाता है। तो शी वॉज रीडिंग द स्टोरीज, ठीक है, एंड वट एवर शी वॉज ट्राइंग टू रीड, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रही थी अपना, और अपनी बुक को उसने साइड रखकर वो पोस्ट मास्टर के घर में गई। ठीक है, तो देखा कि वो लेटा हुआ है, तो उसे लगा कि वो सो रहे होंगे, तो वो वापस जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगी, वैसे ही रतन का नाम पुकारा पोस्ट मास्टर ने, और वो एकदम से पूछी कि क्या आप सो रहे थे दादा? तो वो बोले कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या मेरा सर छू के देखो, क्या वो बहुत ज्यादा गर्म है? Then he was actually not feeling very well. ठीक है, then afterwards what happened, when he was sick, ठीक है, जब सबसे ज्यादा तुम बीमार रहते हो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे, they are in the hostels, they are living in the hostels, ठीक है, जब हॉस्टल में बीमार पड़ते हो तो सबसे ज्यादा किसकी याद आती है तुम्हें? राइट इट इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, जब बीमार पड़ते हो या अच्छा नहीं फील करते हो, एग्जैक्टली, यू ऑलवेज रिमेम्बर योर मदर फर्स्ट। ठीक है, आपको हमेशा सबसे पहले अपनी मदर की, या अगर कोई बड़ी बहन है जो आपका ख्याल रखती है, आपको उनकी ही याद आएगी सबसे ज्यादा। तो इवन द पोस्ट मास्टर हु वाज सच अ ग्रोन मैन, he also remembered, he also wanted his mother and sister to be around him। ठीक है, वो चाहते थे कि उनका केयर करने के लिए उनकी माँ की याद उन्हें आने लगी, उनकी बहन की याद उन्हें आने लगी। बट जो पोस्ट मास्टर थे, उन्हें ज्यादा देर डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि रतन जो थी वो रतन सीज टू बी अ लिटिल गर्ल, सीज का मतलब होता है रोक देना, ठीक है, या बैन कर देना एक तरह से। तो सीज मतलब वो एक बच्ची की तरह या छोटी लड़की की तरह सोचना बंद कर दी, और एकदम से एकदम मदर के रोल में वो आ गई, और उसने पास वाले गांव से डॉक्टर बुलाया, जितनी भी दवाइयां थी उसे टाइम पे पोस्ट मास्टर को दी। ठीक है, और उसके बाद जो खाने का उसका ख्याल रखा। ठीक है, उसके रात भर उसके पास ही बैठी रहती थी, बार बार पूछती रहती थी कि दादा अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्या आपका? एंड वंस द पोस्ट मास्टर वाज अ लिटिल बिट यू कैन से वेल, ठीक है, जब वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ और अपने सिक बेड से, यानी कि जैसे ही वो अपने बिस्तर से उठने लायक हो गया थोड़ा सा, उसने एकदम डिसीजन लिया उसी टाइम कि वो अब इतना बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसने कोलकाता को एक एप्लीकेशन ट्रांसफर लेटर एक लिखा कि उसे ट्रांसफर चाहिए यहाँ से। किस ग्राउंड पे? ग्राउंड मतलब बेसिस। ठीक है, किस रीजन से उसने ट्रांसफर की डिमांड की है? तो रीजन ये था कि वो प्लेस जो था, जो ओलापुर था, वहां पर हेल्दीनेस, यानी कि वहां पर क्लीनीनेस या वो हेल्थ वाइज अच्छा एरिया नहीं है। इस ग्राउंड के बेसिस पे उसने ट्रांसफर लेटर लिखा। ठीक है, दिस मस्ट इज द एक्सप्लेनेशन अप टिल नाउ। अभी तक किसी को कोई डाउट, जो भी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की, देन लेट मी नो। यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एक बार में लिख दीजिएगा। यस सिकंदर, आई एम थिंकिंग यू आर वेटिंग फॉर द रीडिंग, राइट? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ, one question. There is one question inside my mind. Ma'am, a dog-eared book. Explain a little bit. मैंने बताया ना बच्चे, जो आपकी बुक रहती है ना, ठीक है, बुक के जो किनारे वाले पेजेस, जो आप जैसे बुक रीड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको याद कैसे रहेगा कि आप, मतलब मान लीजिए आपको कहीं जाना है काम से, ठीक है, मार्केट निकलना है, तो बुक रीड करते करते आपको क्या करना है? आपने डिसाइड किया कि थोड़ा देर मार्केट होके आ जाते हैं, अदरवाइज फिर मार्केट बंद हो जाएगा, या हमको जहाँ जाना है वहां नहीं जा पाएंगे। तो आप क्या करोगे? वहां पर क्या करते हो? यहाँ पर एक जो आपका कॉर्नर, हाँ एग्जैक्टली, ये जो कॉर्नर होता है ना, उसको इस तरफ फोल्ड कर देते हो। तो इस फोल्ड करने को कहते हैं डॉग ईयर्ड। ठीक है, जब भी आप कोई बुक को किनारे से पेज को इस तरफ फोल्ड कर देते हो तो उसे डॉग ईयर्ड कहते हैं। ओके, Harsh, are you waiting for the reading or any doubt? If you have any doubt, write it in the chat box. Okay. Yes, Sikandar, you can. What is the meaning of stretched? Stretched मतलब जब आप मतलब एक सीधा एकदम लेटे रहते हैं, ठीक है,
like your face is upwards, ठीक है, ऊपर की देखते हुए जब आप लेटे रहते हैं तो उसे स्ट्रेच कहा जाता है। स्ट्रेच मतलब वो अपने बेड पे लेटा हुआ था, ठीक है। रिटायर टिपटो, रिटायर मतलब होता है वापस जाना, ठीक है। एक तरह से यहाँ पर जो रिटायर का मीनिंग है वो है जब रतन ने देखा कि वो सो रही थी, सो रहा था पोस्ट मास्टर, तो वो बाहर निकलने के लिए कोशिश की। टिपटो का मतलब कि एकदम जो आपके टोज हैं, ठीक है, जो पैर की उंगलियां हैं, एकदम आप उस पे खड़े होकर शांति से एकदम बिना आवाज किए जब पीछे जा रहे हैं या आगे जाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिपटो। एग्जाइल इसीलिए कहा गया है क्योंकि कोलकाता जो था उसका होम टाउन था पोस्ट मास्टर का, तो उसे लगता था कि वो वहां से निकाल दिया गया है, या उसे मतलब कोल्हापुर में अपना घर जैसा नहीं लगता था बिल्कुल भी, इसीलिए यहाँ पर एग्जाइल का मतलब होता है वो जो निकाला गया है, ठीक है। एग्जाइल का मतलब होता है जहाँ से आपको निकाल दिया गया है, या फिर आप एक पर्सन को भी रेफर कर सकते हैं जिसको कहीं अपने होम टाउन से निकाला गया है। तो उसे पोस्ट मास्टर को लगता था कि वो कोलकाता से निकाल दिया गया है या कोलकाता से बिलोंग करता है, वो कोल्हापुर में बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए वो खुद को एक्साइल कहता है, या नरेटर पोस्ट मास्टर को एक्साइल कहता है। ग्लूम, ग्लूम मतलब होता है कि बहुत ही मतलब उदास जैसा माहौल जो होता है, ठीक है। ग्लूम का मतलब होता है बहुत उदास जैसा जो फीलिंग रहता है, जैसे बारिश जब होती है कभी कभार इस तरह बारिश होती है कि एकदम उदास सा हो जाता है मौसम, तो उसे ग्लूम कहते हैं। एलिंग यानी कि ठीक होता हुआ, जो उसका हिज एलिंग बॉडी, मतलब कि एलिंग मतलब होता है ठीक होना, ठीक है। एलिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेल, ठीक है। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश ना, निराश होना, ठीक है। सीज्ड मतलब रुक जाना, ठीक है। सीज मतलब रुकना या रोक देना या फिर बैन हो जाना, ठीक है। ग्रू कुक्ड हिल ग्रूस फॉर हिम। ग्रूल, देखिए ग्रूल जो होता है ना, ग्रूल आपका जब आपको भूख लगती है तो कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेट से कभी कभी आवाज आती है ना, तो उसे ग्रूल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर उसके कहने का सेंस ये है कि जब उसे भूख लगती थी या जब भी उसको दवाई का जो टाइम होता था उससे पहले वो उसे खाना खिला देती थी, ठीक है। ये इसका मीनिंग हुआ। एनी मोर डाउट्स यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। और किसी को कोई डाउट नहीं है? Okay, yes, Sikandar, start reading from the relieved paragraph. Relieved from his duties, her duties. Okay, ma'am. Relieved from her duty as nurse, Ratan again took up her old space outside the door, but she no longer heard the same old call. She would sometimes peep inside furtively to find the postmaster sitting on his chair or stretched on his bed and staring mindly into the air while Ratan was awaiting for call. The postmaster was awaiting a reply to his application. The girl read her old lessons over and over again. Her great fears was lest when the call came, she might be found wanting in the double consonant. At last, after a week, the call did come one evening. With an overflowing heart, Ratan rushed into the room with her. Where you calling me, Dada? The postmaster said. I was going away to tomorrow, Ratan. Where are you going, Dada? I am going home. When will you come back? I am not coming back. Ratan asked the two other question. Ratan asked the number no other question. The postmaster of his own accord went on to tell her that his applications for a transfer had been rejected, so he had resigned his post and was going home. Okay, wait, Sikandar, let me explain, then we'll move forward.
यस, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वो ठीक होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या करता है कि वो उसे अब यहाँ पर मन नहीं लगता है, तो उसे अब वापस जाना होता है, या वो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डालता है कोलकाता ऑन द ग्राउंड कि वहां पर क्लीनलीनेस नहीं है, या सफाई नहीं है, या बीमारियां बहुत सारी हैं। ठीक है, तो रतन जो है, अब क्योंकि वो ठीक हो गई है, तो वो एज अ नर्स नहीं, उसका ध्यान नहीं रखना है उसे, तो वो पुराने अपने प्लेस पे जहाँ वो बाहर बैठती थी वहां पर चली गई है। जहाँ वो बाहर बैठती थी उसके घर के बाहर, वहां वो चली गई, और वहां बाहर बैठकर वो बार बार अपना जो भी स्टेप्स है, जो भी वहां पर उसने पढ़ाया है अभी तक, वो प्रैक्टिस करती रही। ठीक है, और जब भी वो अंदर झांक कर देखती थी, तो पोस्ट मास्टर या तो अपने चेयर पे बैठा रहता था, या फिर अपने बेड के ऊपर लेटा रहता था, और बिना किसी रीजन के, या बिना किसी, आप कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर रीजन के, बस एब्सेंट माइंडेडली देखता रहता था इधर उधर। ठीक है, सोचता रहता था। उसके दिमाग में यही था कि रतन जो थी वो वेट कर रही थी कि कब उसके लेसन दोबारा स्टार्ट होंगे, पढ़ने वाले, रीड करना सीखना वो स्टार्ट करेगी आगे। और पोस्ट मास्टर जो था वो सिर्फ अपने एप्लीकेशन के रिप्लाई का वेट कर रहा था। उसने जो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डाली थी, उसके रिप्लाई का वो वेट कर रहा था। उसे यही डर था, जो रतन थी उसे यही डर था कि कहीं वो डबल कॉन्सोनेंट में ही अटक ना जाए, और उसके आगे वो उसे पढ़ाए ना। ठीक है, उसका यही था सबसे बड़ा फियर। ग्रेट फियर वॉज लेस करके लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि उसका सबसे लेस का मतलब होता है उसमें उसके सबसे बड़ा डर यही था। ठीक है, लेस जो होता है इट इज ऑल्सो यूज एज लाई। ठीक है, लाई मतलब अगर मैं कहूँ कि यू आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो आप ग्राउंड के ऊपर लेटे हुए हैं, तो इसी तरह हर ग्रेट फियर वॉज लेस, मतलब उसका सबसे बड़ा डर इसी में था कि उसे डबल कॉन्सोनेंट के आगे पढ़ना नहीं सीख पाएगी वो। ठीक है, यही उसका सबसे बड़ा फियर था। और एक दिन जब रतन को बुलाया पोस्ट मास्टर ने अंदर, तो वो भागती भागती अंदर वही बोलती गई जो हमेशा बोलती थी कि क्या आपने मुझे बुलाया दादा? तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि वो कल चला जाएगा। तो फिर उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं दादा? तो उसने कहा वो घर जा रहा है। देन वो पूछे कि आप कब आएंगे वापस? तो वो बोला कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। रतन ने इसके बाद और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, शी वॉज, यू कैन से एट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, आप ये सोच सकते हैं पहला तो उसे शॉक लगा होगा कि अचानक से जो एक आप कह सकते हैं एक नियम बन जाता है, जब आप कहीं काम कर रहे हो, या आप किसी के लिए काम कर रहे हो, या कुछ भी आपके लाइफ में एक कांस्टेंट हो रहा हो। ठीक है, और अचानक से वो चीज आपसे हट जाए, या अचानक से वो आपकी लाइफ से चला जाए वो पर्सन, तो एक तरह से आपको शॉक लगता है। तो सेम रतन के भी साथ वही हुआ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा शॉक में थी, तो उसने कुछ और सवाल उससे नहीं पूछा पोस्ट मास्टर से। और पोस्ट मास्टर ने अपने ही तरफ से ये एक्सप्लेनेशन दिया कि उसने जो एप्लीकेशन दिया था ट्रांसफर के लिए, वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो उसे ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा है, तो उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ठीक है, उसने पोस्ट अपनी छोड़ दी है, वो अब पोस्ट मास्टर नहीं रहा, वो ना पोस्ट ऑफिस के लिए काम करता है, वो घर जा रहा है बस। ठीक है, अभी तक यहाँ इस पोर्शन में किसी को कोई डाउट? रिलीज फ्रॉम ड्यूटीज एज नर्स से लेकर यहाँ लास्ट पोर्शन तक किसी को भी कोई डाउट? Okay, so moving on to the next page. Yes, Himanshu. बच्चे क्वेश्चन पूछना है या रीड करना है? रीड करना है मैम। ठीक है, यहाँ से रीड For a long time, neither of them spoke another word. The lamp went on dimly burning, and from a leak in one corner of the tap, water dripped steadily into an earthen vessel on the floor beneath it. After a while, Ratan rose and went off to the kitchen to prepare the meal, but she was not so quick about it.
As one other day, many new things to think of had entered her little brain. When the postmaster had finished his supper, the girl suddenly asked him, Dada, will you take me to your home? The postmaster laughed. What an idea, said he. But he did not think it necessary to explain to the girl wherein lay the absurdity. That whole night in her walking and her dreams, the postmaster laughing reply haunted her. What an idea. On getting up in the morning, the postmaster found his bath ready. He had stuck to his Calcutta habit of bathing in water drowned and kept in the pitchers instead of taking a plunge in the river, as was the custom of the village. For some reason or other, that girl could not ask him about the time of his departure. So she, so she had fetched the water from the river long before sunrise, that it should be ready as early as he might want it. After the bath came a call for Ratan. She entered noiselessly and looked silently into her master's face for order. The master said, "You need not be anxious about my going away, Ratan. I shall tell my successors to look after you." These words were kindly meant, no doubt, but inscrutable are the way for a human earth. Ratan had born. बच्चे रुक जाइए हिमांशु Okay, that ma'am. was enough let me first तो यहाँ पर चैट बॉक्स में कुछ बच्चों ने डाउट लिखा है फर्स्ट लेस्ट का मतलब होता है जैसे मैंने समझाया लाए उसके अंदर रखा हुआ एक तरह से ठीक है वो उसका मीनिंग होता है लेस्ट ठीक है कह सकते हैं कि ट्रेजर लेस्ट इन द ट्रंक ठीक है एक ट्रंक है उसके अंदर ट्रेजर रखा हुआ है तो लेस्ट का मतलब कि उसके अंदर तो उसका ग्रेटेस्ट फियर यही था सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट फियर यही था उसके अंदर कि उसको डबल कॉन्सोनेंट के आगे उसको नहीं पढ़ने मिलेगा ठीक है पोस्ट मास्टर भूल जाएगा उससे पढ़ाना और पीप का मतलब होता है या फिर फ्यूरेटिवली दोनों का ही मीनिंग यही होता है कि छुप छुप कर देखना ठीक है मतलब वो चाहती नहीं थी कि पोस्ट मास्टर को पता लगे कि वो देख रही है लेकिन वो छुप छुप के उसे देख रही थी कि वो क्या कर रहा है ठीक है ओके यहाँ तक जो हमने रीड किया इस पैराग्राफ में जब पोस्ट मास्टर ने बताया रतन को कि वो जा रहा है घर और कभी नहीं अकॉर्ड का मतलब अकॉर्डिंग का ये शॉर्ट होता है अकॉर्ड ठीक है ओन अकॉर्ड का मतलब अपने ही मर्जी से ठीक है तो यहाँ पर जो जब पोस्ट मास्टर ने बताया ठीक है कि वो घर जा रहा है और हमेशा के लिए और वापस नहीं आएगा उसके बाद दोनों में ही बातचीत बंद हो गई ठीक है अपने आप वो लोग अपने अपने कॉर्नर में चले जाते थे ठीक है यस दिलीप रीड करना है या कोई डाउट है डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो ठीक है यस एज आई वाज टेलिंग कि आपका यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो भी वहाँ पर बातचीत होती थी दोनों में शाम के टाइम में दोनों बैठकर अपने बारे में बताते थे ठीक है जो रतन है वो अपने बारे में अपने पास के बारे में जो भी उसे याद था वो बताती थी पोस्ट मास्टर अपने घर के बारे में बताता था वो सारी बातें अब बंद हो गई हैं ठीक है लैम्प वेंट ऑन डिमली बर्निंग and from a leak in the corner of the thatch waters, dripping stality in the earthen vessel in the floor beneath it. मतलब जो बारिश का मौसम था उस वजह से जो थी अर्थ जो छत है वो लीक हो रही थी अर्दन वेसल मतलब मिट्टी का कोई बर्तन ठीक है अर्दन वेसल मतलब मिट्टी का बर्तन एक रखा हुआ था फ्लोर पे जहां पर वो पानी जो है एक जगह जमा किया जा रहा था जो टपक रहा था छत से ठीक है तो रतन जो है वो अपना मील प्रिपेयर करने के लिए एक दिन गई अपने किचन में ठीक है उनके किचन में ओके तो वो जब गई किचन में और उसने खाना वाना तैयार किया तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम ठीक है वो बोल नहीं रही थी बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन हर हेड
ठीक है। एंड आफ्टर द सपर, यानी कि जब खाना खत्म हो गया, जब वो खाना खा लिया सब कोई दोनों, तो जो रतन है उसने पोस्ट मास्टर से पूछा कि क्या आप मुझे घर अपने लेके जाएंगे। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एंड सेड व्हाट एन आइडिया, मतलब वो उससे हंसने लगा। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर है वो उस पे हंसने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि जो रतन है उसका उस पे उस हंसी का या उस मजाक पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर है उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, इस वजह से थेस्ट वाटर, मतलब कि जो जमा हो गया था वाटर छत पे बार बार बरस रहा था। ठीक है, उस वजह से वहां पर लीक हो रहा था, तब तब जो पानी गिर रहा है। ठीक है, टेस्ट वाटर ड्रिपिंग, एक कॉर्नर में जो जमा हुआ पानी जो है तब तब गिर रहा था, वो एक अर्धन वेसल यानी कि मिट्टी के एक बर्तन में फ्लोर पे जमीन पे रखा हुआ था, जिसपे वो गिर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर ने उस हंस दिया उसके ऊपर। ठीक है, एक तरह से वो इसलिए मजाक कर रहा था ताकि उसके जाने को वो बहुत ज्यादा सीरियसली ना ले, बट जो रतन है उसने बहुत ज्यादा इसको सीरियसली ले लिया। एब्सर्डिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर पेचीदा बात की जाती है। ठीक है, मतलब आप किसी को जैसे आप अगर किसी को कोरोना के माहौल में कह रहे हैं कि जाओ वर्ल्ड टूर करके आ जाओ, ठीक है, तो दैट इज अब्सर्डिटी। तो दिस काइंड वाज ऑफ सिचुएशन वाज देयर। ठीक है, रतन जो थी उसके लिए बहुत ही सीरियस सिचुएशन था, लेकिन पोस्ट मास्टर उस पर हंस दिया, तो इस वजह से जो उसने नहीं सोचा कि इसका क्या असर होगा रतन पर, या उसकी क्या सोच पे उसका क्या असर होगा, उसने इतना नहीं सोचा। बट रतन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, और पूरी रात वो इसी चीज को लेकर परेशान रही। ठीक है, हॉन्टेड, यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता, हॉन्टेड मतलब डरावना, तो वो उसे इसी बात के लिए परेशान करता रहा, उससे यही बात कि जो पोस्ट मास्टर है उसने हंस दिया इस बात पर। ठीक है, सुबह सुबह जब पोस्ट मास्टर उठा तो उसे अपना बात रेडी मिला। बात मतलब कि एक जो जैसे गांव में पुराने जमाने में क्या होता था कि जब नहाना होता था तब वो तालाब में ही जाकर या रिवर में ही जाकर वहां पर डुबकी मार लेते थे। प्लंग मतलब डुबकी मारना। ठीक है, तो डुबकी मार लेते थे वहीं पर, लेकिन कलकत्ता में पोस्ट मास्टर की आदत थी कि वो पानी यहाँ एक जगह लाकर, बाहर लाकर, ठीक है, और उससे वो नहाता था। ठीक है, तो उसकी यही जो हैबिट है वो अभी तक यहाँ ओलापुर में भी उसने नहीं छोड़ी। तो अब रतन के पास शब्द नहीं थे कुछ बात करने के लिए, तो उसने उनसे पूछा ही नहीं कि उसका जाने का टाइम क्या है, किस टाइम वो निकलेगा घर के लिए। तो उसने क्या किया, सुबह सुबह सूरज उगने से पहले उसे पानी लाकर उसके पास रख दिया, ताकि जब भी वो उठे उसके लिए उसका बात रेडी हो। आफ्टर ही हैड हिज बात, ठीक है, आफ्टर वो उसने जब अपना बात ले लिया तो उसके बाद उसने रतन को बुलाया, और रतन एकदम चुपचाप वहां जाकर खड़ी हो गई उनके सामने और वेट कर रही थी कि वो क्या ऑर्डर देंगे। तो पोस्ट मास्टर ने क्या कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंशियस मीन्स परेशान होना। ठीक है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सक्सेसर का मतलब कि मेरे बाद जो पोस्ट मास्टर आएगा, जो अगला पोस्ट मास्टर आएगा, उसे मैं ये बता के जाऊंगा कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। अब उसने ये बात जो है, पोस्ट मास्टर ने ये बात इसीलिए कही क्योंकि वो चाहता था ये दिखाना कि वो उसकी वो पूरी तरह भूला नहीं है उसे, या उसे इग्नोर नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ अच्छा सोच के जा रहा है। बट जो रतन है, बच्चे अब्सर्डिटी मतलब बताया तो बेचुदा, एक बार सुन लिया करो जब समझाते हैं। ठीक है, अब्सर्डिटी मतलब बेचुदा होना, मतलब अगर कोई ऐसी बात जो आप कह रहे हैं तो कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है उसके पीछे। ठीक है, यस, सो वेयर वर आई, यस। तो रतन को जब पोस्ट मास्टर ने बताया कि जो अगला पोस्ट मास्टर आएगा उसे मैं ये बोल के जाऊंगा कि वो तुम्हारा ध्यान रखे, ठीक है, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर क्या हो गया कि पोस्ट मास्टर ने जो बात कही, ठीक है, वो
वो यहाँ पर उसको रतन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। क्यों नहीं अच्छी लगी? क्योंकि वहां पर जो जो इम्पॉसिबल चीज होती है, ठीक है, लोग कहते हैं कि ऐसा आपने कहता हुआ सुना होगा बहुत लोगों को कि उन्हें नहीं समझ में आता है कि औरतों के मन में क्या चलता है। तो यही बात वहां पर हो गई कि पोस्ट मास्टर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि रतन के मन में क्या चल रहा है। वो बस अपनी तरफ से जो अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो उस पर कुछ असर नहीं कर रही थी, या उस पर बिल्कुल भी उल्टा ही असर कर रही थी, ठीक है। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट जो पढ़ाया उसमें? पिक्चर मतलब बर्तन, मटका या बर्तन। यस, पॉट। पिक्चर पॉट सिमिलर है, सेम नहीं। पिक्चर एंड पॉट आर डिफरेंट। पिक्चर इज बेसिकली यूज्ड फॉर कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर की तरह यूज किए जाते हैं पिक्चर्स। पॉट आपके खाना बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो एनी मोर डाउट? इनस्क्रूटेबल मतलब कि वो जो चीज समझ में नहीं आए, ठीक है। एनी अदर डाउट? लास्ट पारा में बच्चे यही बताया गया है, जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, जैसे ही वो अगले दिन उठा जाने के लिए, जिस दिन वो जाने वाला था, जब वो सुबह मॉर्निंग में उठा तो पोस्ट मास्टर ने देखा कि उसके बाद के लिए, उसे नहाने के लिए एक पिक्चर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। और उसकी कलकत्ता की ये हैबिट थी कि वो जो है तालाब में या रिवर में नहीं जाता था नहाने के लिए, उसके लिए पानी बाहर निकाल के रखना होता था और वो उससे नहाता था, ठीक है। तो उसी रीजन से वहां पर बच्चे पिक्चर जो होता है वो कंटेनर की तरह यूज होता है, ठीक है। उसे पानी रखने के लिए या कुछ भी सामान रखने के लिए यूज होता है। पॉट का मतलब होता है जिसमें आप खाना भी बना सकते हैं और उसमें रख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो रतन जो है वो उसने पूछा नहीं, ठीक है, उसे क्योंकि बहुत बुरा लगा जब रात को पोस्ट मास्टर उसके ऊपर हंस दिया, तो रतन को बहुत बुरा लगा। तो उसने पूछा नहीं उससे कि कब वो जाएगा, कितने टाइम वो निकलेगा घर के लिए। तो उसने क्या किया, उसने सुबह सुबह सूरज उगने से पहले ही उसका पानी ला के रख दिया, ताकि जब भी वो उठे उसके लिए उसका पानी तैयार हो, वो नहा ले जब भी उसका मन करे, जब भी वो उठे। तो जैसे ही उसका नहाना खत्म हो गया तो वो रतन को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे बाद जो पोस्ट मास्टर आएगा उसे मैं कह दूंगा कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो उसने ये इसीलिए कहा था ताकि उसे परेशानी ना हो, रतन को कोई प्रॉब्लम ना हो, रतन की जो भी परेशानियां हैं, ठीक है, उसे ऐसा ना लगे कि वो अकेली है, इस टाइप का फीलिंग ना हो। उसने एक काइंड मतलब एक अच्छाई करने के तौर पे उसने ये बात कही थी, लेकिन जो रतन है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। और उसके मन में कुछ और ही चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से उसने इन चीजों को दिल पे ले लिया था। जो उसने रात में वो हंसा था उसके सजेशन पे, तो उसने उस चीज को दिल पे ले लिया था, तो उसने उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये बात बिल्कुल भी सही नहीं थी, ठीक है। इनस्क्रूटेबल मतलब नहीं समझ में आने वाला। एनी फर्दर डाउट? ओके, यस दिलीप, बच्चे यहाँ से रीड करिए। रतन हैज बॉर्न। Okay, ma'am. I am audible. Yes, you are audible. Ratan had borne many a scolding from her master without complaint, but these kind words she could not bear. She burst out weeping and said, "No, no, you need not tell anybody anything at all about me. I don't want to stay on here." The postmaster was dumbfounded. He had never seen Ratan like this before. The new incumbent duly arrived, and the postmaster, having given
overcharge, prepared to depart. Just before starting, he called Ratan and said, "Here is something for you. I hope it will keep you for some little time." He brought out from his pocket the whole of his month's salary, retaining only a trifle for his traveling expenses. Then Ratan fell at his feet and carried, "Oh, Dada, I pray you don't give me." Completed, ma'am. यस, यहाँ पर खत्म कर दीजिए ऊपर वाला जो एक लाइन है। Here, ma'am. ऊपर टॉप में जो एक फर्स्ट लाइन है बस उतना खत्म कर दीजिए। दैट इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ। एनीथिंग डोंट इन एनी, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ ये पोर्शन में Anything don't I eat any way trouble about me, and then she run away out of sight. ओके, लेट मी एक्सप्लेन एंड देन अदर स्टूडेंट कैन रीड। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, रतन वाज नॉट हैप्पी बिकॉज द पोस्ट मास्टर वाज गोइंग। ठीक है, रतन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जब पोस्ट मास्टर जाने वाला था। तो रतन, जब पोस्ट मास्टर ने कहा कि वो उसके लिए जो आने वाला पोस्ट मास्टर है, जो नेक्स्ट पोस्ट मास्टर है, उससे बोल के जाएगा कि वो रतन का ध्यान रखे। तो रतन जो है उसे ये बात मतलब उसने ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसका मतलब ये हो रहा था कि जो पोस्ट मास्टर है वो फाइनली अब जा रहा है, उसे छोड़कर उसको वहीं पर रहना पड़ेगा और पोस्ट मास्टर अपने घर कलकत्ता चला जाएगा। तो इस बात को लेकर जो रतन है वो रोने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं दादा, आपको मेरे लिए कुछ भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पोस्ट मास्टर जो है ये सुनकर एकदम मतलब शॉक में पड़ गया। ठीक है, कुछ बोल नहीं पाया वो। ठीक है, और रतन जो है रतन को इस तरह उसने कभी भी नहीं देखा था। डम फाउंडेड का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं भौचक्का हो जाना, मतलब कि आप इतने ज्यादा शॉक में हैं कि आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वॉज डम फाउंडेड, ही हैड नेवर सीन रतन लाइक दिस बिफोर। उसने कभी भी पहले रतन को इस तरह बिहेव करते नहीं देखा था। द न्यू इनकम्बेट का मतलब होता है कि इनकम्बेट मतलब होता है जो गाड़ी या सवारी जो आपको अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। ठीक है, न्यू इनकम्बेट। हाँ, तो न्यू इनकम्बेट जो होता है वो उसने पोस्ट मास्टर ने गाड़ी बुक कर रखी थी। ठीक है, उसे लेके जाने के लिए। तो वो गाड़ी आ गई और पोस्ट मास्टर ने क्योंकि बहुत अच्छे से उसे पैसे दे रखे थे टाइम पे आने के लिए, तो वो अपना तैयारी करने लगा निकलने के लिए वहां से। और जैसे ही वो बाहर गया, ठीक है, सारा सामान उसने रखवा दिया और जैसे ही वो जाने वाला था, उसने रतन को फिर से बुलाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए मैं कुछ, बच्चे अभी उसने मीनिंग लिख के दिया ना, डम फाउंडेड मतलब कि आप इतने ज्यादा शॉक में हैं कि आप नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉक में होना जब आप कुछ बोल नहीं पाए उसके लिए। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। जब समझा देती हूँ उसके बाद क्वेश्चन पूछा करिए। तो हियर इज समथिंग फॉर यू। यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है, जब वो एकदम सारी तैयारी हो गई थी उसकी, वो सारा सामान उसने रखवा दिया गाड़ी में, जो गाड़ी उसने बुक की थी। ठीक है, और उसके बाद वो रतन को बुलाता है। ठीक है, और उसके बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ दे रहा हूँ, वो शायद तुम्हें कुछ समय के लिए तुम्हारे काम आएंगी। ठीक है, वो सारी चीजें जो तुम अपने लिए ध्यान रखना चाहती हो, तो तुम्हारे लिए कुछ देर के लिए वो चीजें काम आएंगी। और वो अपने पॉकेट से अपनी पूरे मंथ की सैलरी निकाल कर, ठीक है, और रतन को देने वाला होता है। ठीक है, जिसमें से वो ट्राइफल मतलब छोटा सा पार्ट। ठीक है, ट्राइफल मतलब बहुत ही छोटा पार्ट जो जिसको
निग्लेक्ट किया जाता है। टोल्ड यू, आई एम टेलिंग यू, बच्चे जब समझा देती हूँ तब क्वेश्चन पूछा करो। ट्राइफल का मतलब होता है बहुत छोटा पार्ट, ठीक है। तो अपनी सैलरी में से बहुत छोटा पार्ट उसने आने जाने के खर्चे के लिए, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ठीक है, आने जाने के खर्चे के लिए उसने रख लिया अपने पास, और बाकी की सैलरी वो रतन को देने ही जा रहा था। तो रतन उसके पैर के पास एकदम गिर गई और उन्हें लगी कि नहीं दादा, आप मेरे लिए इतना कुछ नहीं करिए, मेरे लिए इतनी परेशानी आप नहीं उठाइए। और वो वहां से फिर भाग जाती है, ठीक है, उसके पास नहीं रहकर, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर वो वहां पर रहेगी तो पोस्ट मास्टर जबरदस्ती उसे कुछ ना कुछ पैसे दे देगा, तो वो वहां से चली जाती है, ठीक है। अभी बताओ, पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लेने के बाद किसी को कोई डाउट है? बॉन्ड, ओके, बॉन्ड का मतलब होता है बच्चे, बॉन्ड का मतलब यहाँ पर होता है कि बॉन्ड का मतलब सहना, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि सहना, ठीक है। उसने जो है बहुत सारे बहुत बार पोस्ट मास्टर ने उसे डांटा था, लेकिन वो सारी चीजें उसने सह ली थी, ठीक है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, ठीक है। तो बॉन्ड का मतलब यहाँ पर उसने उसने वो सारी चीजें जो भी उसने पोस्ट मास्टर ने उसे डांटा था, कभी बिना किसी कंप्लेन के वो सारी चीजें उसने सही थी। डम्पाउंडेड का मतलब होता है कि बिना इतना शॉक में जाना कि जब आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और क्या? इनकॉम्बेट मतलब वो गाड़ी जो आपको अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी, जो गाड़ी उसने बुक की थी पोस्ट मास्टर ने अपने घर तक ले जाने के लिए उसे, ठीक है, या शायद ट्रैवलिंग के लिए जो उसने गाड़ी बुक की थी, उसे इनकॉम्बेट बोलते हैं। और कोई डाउट? इंस्क्रूटेबल मतलब वो चीज जो समझ में नहीं आए। एंशियस मतलब परेशान होना। क्राइड मतलब रोना बच्चे। 1 मिनट सिकंदर, एक बार रुक जाइए, वो आप स्टोरी पूरी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। और किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ से रिलेटेड, जितना एक्सप्लेन किया? ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से जो है थोड़ा ही पार्ट हमारा बचा हुआ है। यस अर्पित, पोस्ट मास्टर से रीड करिए, द पोस्ट मास्टर हेव्ड असाइड। The postmaster, having aside, took off his carpet bag, put his umbrella over his shoulder, and, accompanied by a man carrying his many-colored tin trunk, he slowly made for the boat. When they got in and the boat was underway, and the rain-swollen river, like a stream of tears welling up from the earth, swirled and sobbed at her bows. Then he felt a pain at heart. The grief-stricken face of a village girl seemed to represent for him the great unspoken, pervading grief of Mother Earth herself. At one time he had an impulse to go back and bring away along with him that lonesome waif, forsaken of the world, but the wind had just filled the sails. The boat had got well into the middle of turbulent current, and already the village was left behind, and its outlying burying ground came in sight. So the traveller, borne on the breast of the swift flowing river, consoled himself with philosophical reflections on the numberless meetings and partings going on in the world, on that the great parting from which none returns. But
Ratan had no philosophy. She was wondering about the post office in a flood of tears. It may be that she had still a lurking hope in some corner of her heart that her dada would return, and that is why she could not tear herself away. Alas for our foolish human nature, its fond mistakes are persistent. The dictates of reason take a long time to set their own way. The surest proofs, meanwhile, are disbelieved. False hope is clung to with all one's might and man, till a day comes when it has sucked the heart dry and it forcibly breaks through its bonds and departs. After that comes the misery of awaking, and then once again the longing to get back into the maze of the same mistakes. ओके, Ma'am, तो यहाँ पर क्या, यस दैट इज It- ओवर बच्चे, यहीं तक था। ये बाकी जो नीचे है ये सारे आपके वर्ड्स हैं जिनका आपको मीनिंग मिल जाएगा इस पीडीएफ में। जो भी वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं उनके मीनिंग्स यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो पोस्ट मास्टर ने जब रतन वहां से भाग गई, ठीक है, हेव्ड अ साई मतलब उसने एक गहरी सांस भरी, ठीक है, और अपने जो कारपेट बैग मतलब हैंड बैग टाइप का एक होता था पुराने जमाने में, ठीक है, अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं उसे। कारपेट बैग उठाया और अम्ब्रेला अपने कंधे पर रखा, और जो ओके ये सारी चीजें आप तो क्यों करते हैं? व्हेन आई एम टेलिंग यू नॉट टू राइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, एक बार जब बोल दिया मैंने कि आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको जो डाउट है आप पूछ लो चैट बॉक्स में। यस, सो आफ्टर ही हैज टेकन हिज शोल्डर बैग, ठीक है, उसने अपना अम्ब्रेला लिया और जो लोग उसने बुलाए थे अपना सामान ले जाने के लिए, वो उसके सारे ट्रंक्स उठाकर लेके धीरे धीरे बोट की तरफ जाने लगे, ठीक है। जब वो बोट के पास गया तो वहाँ उसने रिवर का यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया था, रेन फॉलिंग, यानी कि बहुत ज्यादा रेन होने की वजह से वहां पर जो रिवर है वो थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ गया है, ठीक है, और जो स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ टीयर्स वेल्ड अप फ्रॉम द अर्थ वर्ल्ड एंड सॉफ्ट एट हर ब्रूज, ठीक है। इसे कंपेयर किया गया है, ठीक है, कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसे एक वुमेन की तरह कंपेयर किया गया है कि उसके जो आंसू हैं, ठीक है, वो उसके जो आईज हैं, ठीक है, बोज मतलब यहाँ पर जो आपका ब्रोज होता है, ठीक है, उसके आईज जो हैं उसे जो उसके टीयर्स हैं, ठीक है, वो फैल कर वहां पर रिवर में, वो गिर कर वहां रिवर में चले गए हैं और उसे उसका लेवल बढ़ा दिया है, वाटर लेवल जो है रिवर का वो बढ़ा दिया है, ठीक है। और 1 मिनट के लिए जो पोस्ट मास्टर है वो उसे बहुत तकलीफ हुई, ठीक है, और जो रतन का फेस याद करके उसे एकदम मदर अर्थ की जैसे उसे फील आने लगी कि वो भी जिस तरह हमारी मदर अर्थ रो रही है, बारिश का एक सीन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस तरह मदर अर्थ रो रही है, उसी तरह वो लड़की जो थी, रतन जो थी, वो भी रो रही थी। तो जो पोस्ट मास्टर है उसे 1 मिनट के लिए लगा कि वो शायद वापस चले जाए और उसे जो रतन है उसे वापस अपने साथ लेके जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सप्लेन मुझे करना है, मुझे पता है किसका मीनिंग बताना है। मैं जब बता दूंगी उसके बाद पहले सुन लिया करो जो मीनिंग मैं बताती हूँ, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तब पूछा करो, ठीक है। तो उसने रतन को सोचा कि वो उसे लेके चला जाए अपने साथ, लेकिन फिर उसने जब वो बोट के पास चला गया था, ठीक है, और बोट आगे बढ़ने लगी, ठीक है, और विलेज जो है वो पीछे छूटने लगा, तब उसने ये सारा जो अपना रीजनिंग है, ठीक है, उसने खुद को समझाया कि जो रीजन है, जो फिलॉसफी उसने सोची कि दुनिया में बहुत सारे ऐसी टाइम आते हैं जब बहुत लोगों को मिलना और बिछड़ना रहता है, ठीक है। तो डेथ जो है, मरण जो है, वो सबसे बड़ा बिछड़ने वाला इवेंट होता है जहाँ से आप कहीं वापस नहीं जा सकते हैं। तो यही रीजन देकर
जो पोस्ट मास्टर है वो खुद को कंसोल करता है, कंसोल मतलब खुद को समझाता है कि वो क्यों नहीं रतन के पास वापस चला गया या खुद कुछ गलती तो नहीं कर रहा है, वो रतन को यहाँ पर छोड़ के जा रहा है। तो ये सारी चीजें वो खुद को समझाता है, यही सोचकर कि दुनिया में ऐसे बहुत से टाइम होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो मिलते हैं और बिछड़ते हैं, लेकिन रतन के पास कोई फिलॉसफी नहीं होती है खुद को समझाने के लिए। वो कोई ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बातें वो नहीं जानती थी, वो छोटी सी बच्ची थी जिसे पढ़ना लिखना भी अच्छे से नहीं आता था। तो शी वॉज वंडरिंग अराउंड द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस के ही पास आसपास घूम रही थी और रो रही थी बहुत ज्यादा, और उसके दिल में यही थोड़ा बहुत होप था, ठीक है, उम्मीद थी कि काश उसके जो दादा हैं वो वापस आ जाएं और उसे अपने साथ लेके चले जाएं। और यही एक ह्यूमन नेचर है, फूलिश ह्यूमन नेचर है, ठीक है, इंसान का यही नेचर है, यही कैरेक्टरिस्टिक है कि हम जो है गलती देख रहे हैं कि सामने जो है वो जो पोस्ट मास्टर है वो उसे छोड़ के चला गया है, फिर भी वो ये सोचती है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में ये उम्मीद रहती है कि बार बार वो ये उम्मीद रखती है कि कहीं ना कहीं शायद वो उसे वापस लेने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज लिखी गई है, द श्योरेस्ट प्रूफ मीनवाइल आर डिसबिलीव्ड फॉल्स होप इज क्लंग टू विद ऑल वंस माइट एंड मेन टिल अ डे कम्स, मतलब जो फॉल्स होप रहता है, ठीक है, जो गलत उम्मीद रहती है हमारे दिल में, ठीक है, जैसे कि रतन के दिल में थी कि शायद पोस्ट मास्टर आएगा वापस उसे लेने के लिए और अपने साथ लेके चला जाएगा। तो ये जो एक गलत उम्मीद थी उसके दिल में जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, इसकी वजह से एक दिन ऐसा ही आता है कि जब आपकी जो गलत उम्मीद कहीं लग जाती है तो वो उम्मीद जब पूरी तरह मिट जाती है, जब एक टाइम के बाद आपको लगता है कि वो उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकती है, और उस टाइम जो होता है वो आपके मतलब जो उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है, तो आपका जो एक तरह से कह सकते हैं कि आपका पूरा फोर्सबली आप टूट जाते हैं अंदर से भी, ठीक है, एक तरह से आपके जो सोल होता है उस तक वो तकलीफ पहुंचती है और आपकी सोल को ये चीज हर्ट होती है, फील होती है कि आप जो भी उम्मीद कर रहे थे वो अब कभी जीवन में पूरा नहीं हो सकता है। और हमेशा यही उम्मीद फिर भी हम लोग करते हैं, फिर बाद में हमें इस तरह का जो हमारा सोच हो जाता है कि हमारी जो भी उम्मीद हमने की थी वो कभी भी वो हमारी गलती थी कि हमने वो उम्मीद की थी कि हमें वो चीज वापस मिल जाएगी या हमारे लिए कोई कुछ ऐसा कर देगा, ठीक है। यस, तो वर्ड मीनिंग फॉर द वर्ड्स विच आई थिंक दैट यू विल बी रीडिंग, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों का आपका वर्ड मीनिंग का जरूरत पड़ेगा, वो है रेन वालन बता दिया, बारिश की वजह से जो वाटर लेवल था वो रिवर का बढ़ दिया। स्ट्रीम ऑफ टीयर्स, स्ट्रीम आपको पता है जो एक पतला सा धारी जैसा होता है रिवर का, पतला पतला स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ रिवर्स मतलब टीयर्स मतलब आंसू की तरह एक धारा बनी हुई है, उस तरह वो मतलब एक वुमेन के रूप में वहां पर बताया गया है। ग्रीफ स्टिकन, ग्रीफ मतलब होता है परेशान होना तो नहीं, ग्रीफ मतलब उदास होना, ठीक है, कोई सैड होना, ठीक है, ग्रीफ का मतलब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा आपको सैडनेस होती है, ठीक है। स्ट्रिकन का मतलब कि आपके वो मतलब आपका जो दर्द है, आपका जो तकलीफ है वो वहां पर आपके चेहरे पे दिख रहा है, ठीक है। ग्रीफ स्टिकन फेस ऑफ अ विलेज गर्ल, परवेडिंग ग्रीफ, परवेडिंग का मतलब होता है परवेडिंग का मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग तो यहाँ पर नहीं लगेगा शायद, लेकिन फॉरसेकन मतलब छोड़ दिया गया, ठीक है। यस, परवेडिंग मीन्स जो आपको उसके थ्रू, ठीक है, उसके जैसा, ठीक है। ग्रेट अनस्पोकन परवेडिंग ग्रीफ ऑफ मदर अर्थ इज हरसेल्फ, मतलब उसका जो हमारी मदर अर्थ जिस तरह से वो रो रही थी उसी तरह वो उसको कंपेयर करता है रतन के रोने से, ठीक है। तो परवेडिंग मतलब उसी की तरह या सिमिलर, उसी के थ्रू,
ठीक है। लोनसम का मतलब अकेला, ठीक है। वेफ का मतलब होता है वो जिसे दुनिया ने छोड़ दिया है, ठीक है। दुनिया ने जिसको छोड़ दिया है, जिसको जिसका कोई नहीं है दुनिया में, जिसको कोई सहारा नहीं है दुनिया में, ठीक है। यस, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर फॉरसेकन मतलब छोड़ दिया, ठीक है। कोई जो सहारा नहीं दे रहे हैं। इन द मिडल ऑफ सेल ऑफ टर्बुलेंट करंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर करंट जो है, ठीक है, धारा जो है वो आपका वेव्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। बहुत शांत नहीं है पानी, ठीक है, क्योंकि बारिश हुआ है तो ऑब्वियसली वहां पर आपका शांत नहीं रहेगा, ठीक है। वो पानी जो है वो बहुत ज्यादा वाटर लेवल बढ़ गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत वेव्स आ रही हैं, ठीक है। और क्या चीज है जो वर्ड्स आपको 1 मिनट बच्चे, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस, यहाँ पर फिर हम लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा ये लेसन मॉरल डिस्कस करके फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। मॉरल डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पर और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस। बच्चे आप लोग ये जो भी आपका डाउट है, ठीक है, वो लिख के रखिएगा, ठीक है, नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। एंड ट्राई नॉट टू रिवर्ट, ठीक है। जो भी डाउट आपका है, ठीक है, वो इधर उधर आप लोग ट्राई करिएगा कि जो पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे पहले आप जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो या आपका रियल मीनिंग आप देख रहे हो, इसमें रियल मीनिंग आप देख रहे हैं इन सभी चीजों में, तो आप यहाँ पर उसका मीनिंग यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इट इन फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड BCA student, 1 minute, I have to end this meeting. Okay, let's meet in the next class. Okay.